हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। जैसे कि आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम चल रहा था बीएससी थर्ड ईयर के अंदर, बीएससी थर्ड ईयर लीनियर प्रोग्रामिंग, आपका ये पेपर 2 है। तो पेपर 2 के अंदर आपका चैप्टर नंबर 11 असाइनमेंट प्रॉब्लम चला। क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम मैंने इसलिए स्टार्ट किया, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आपको एक तो समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, बट बशर्ते समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। प्लस दूसरी बात, उसमें सबसे बड़ा मेन काम होता है नंबरिंग देना प्लस मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करना कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। असाइनमेंट आप जानते हो, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम या असाइनमेंट प्रॉब्लम सब एक ही होती हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये कहती है कि अगर कोई भी आप अपने घर से गए, अपने घर से विभिन्न मार्गों से निकले, लेकिन आपको क्या करना है कि ऐसे नहीं कि 1 से 4 तो गए फिर 4 से 1 आ गए, ऐसे आपने करोगे तो आपका वर्क तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप पूरा घूमकर राउंड होकर आओगे, जैसे सर्कल होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सीधे जब यहाँ से घूमे यहाँ आ गई। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है। मतलब आपको एक रास्ते को दोबारा अपनाने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब क्या है, जैसे 1 से 4 गए, अब मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 3 गए और 3 to 2 गए। अब क्या हुआ, फिर से क्या करा, 4 से 1 आ गया। ये तो 1 से 4 था, 4 से 1 आ गया। तो बच्चों ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम की हेल्प लेनी पड़ती है। दिक्कत ये है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, सबसे पहली बात समझना मेरी, फिर से बताता हूँ आपको कंप्लीटली। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में सबसे पहला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, आप जानते हो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स, 4x4 की मैट्रिक्स या 3x3 की मैट्रिक्स। मतलब उनके आर और सी, रो एंड कॉलम आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब रो एंड कॉलम आपके सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है ये असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है, और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ लो, स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी बात होनी चाहिए बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली तैयार हो रहे हैं, बैलेंस होना चाहिए। अगर बाय चांस ऐसा बैलेंस कब है, जब भैया ये 3x3 की मैट्रिक्स में बननी है। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग समझाता हुआ चल रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं कि अनबैलेंस वो मैट्रिक्स है, अनबैलेंस वो मैट्रिक्स 3, 4, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 5, 2, 6, 7। अब ये 4, इसमें क्या है, आपके 4 रो हैं, कॉलम कितने 3 हैं, तो 4 × 3 आ गया। ये बच्चों कैसी प्रॉब्लम्स है, आपसे पूछ लेगा अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, समझ रहे हो। अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, जिस भी रो या कॉलम को आपको कम लग रही है, आपको क्या करना हो, उसमें एक रो एक्स्ट्रा जोड़नी होगी, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे, उस रो को जो आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है उसमें क्या करना पड़ेगा, 0 एलिमेंट आपने क्या करने पड़ेंगे, 0 एलिमेंट उसको डालने पड़ेंगे। जैसे हम डालने वाले हैं 0 एलिमेंट्स, ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी। बात क्लियर हुई। असाइनमेंट प्रॉब्लम यहाँ मेन मुद्दा आता है उसकी नंबरिंग देने का। सबसे जब आपको समझना मेरी बात को, स्टेप फर्स्ट क्या कहेगा, मैं आपको सब चीज़ ऑरली बता दूंगा। स्टेप फर्स्ट क्या कहेगा, स्टेप फर्स्ट कहेगा कि आपको क्या देखना है, उस रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट देखने। क्या देखने, एलिमेंट देखने, मिनिमम एलिमेंट देखने। मिनिमम एलिमेंट को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे ईच एलिमेंट से। ईच एलिमेंट से कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखना आपको सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा, 3। तो ईच एलिमेंट्स कौन सा, इस रो में देख रहे हो ना, तो इसमें ईच एलिमेंट्स में आपको क्या करना हो, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में, सब्ट्रैक्ट जैसे आपने किया तो ये आपका निकल के आएगा इतना। अब अगली रो का देखना है, अगली रो में सब्ट्रैक्ट कीजिए। 6, 7, 8 में सबसे मिनिमम कौन सा, 6। तो 6 को मिनिमम जब करोगे तो 0, 1 और 2 आ गया। अब यहाँ की बात करते हैं 9, 10, 11 में सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना, 9। तो क्या करा, 0, 1 और 2 आ गया। क्लियर हुई बात। ये हुआ आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। स्टेप नंबर सेकंड ये आपको लिखनी होंगी, मैं ऑरली भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बात कंप्लीटली क्लियर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, मैं आपको 5 लेक्चर दूंगा इसके डेमो क्लासेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देख आपको जैसे भी अच्छा लगे उसके बाद आपको बताना आप क्या करना है। देखो ऐसा है, स्टेप नंबर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले अपनी स्टडी को कर लें, उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे की तरफ।
ठीक है, चलेंगे। कोई दिक्कत किसी भी चीज़ की, कोई प्रॉब्लम आई हो? नहीं है ना? चलिए आइए स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में भी क्या करना है आपको? मिनिमम एलिमेंट देखना है। मिनिमम एलिमेंट देखना है, किसके अंदर देखना है? कॉलम के अंदर देखना है, कॉलम के अंदर देखना है। तो कॉलम के अंदर हमने मिनिमम एलिमेंट देखा, देन क्या करा? उसको सब्ट्रैक्टिंग किया। क्या करा? सब्ट्रैक्टिंग किया ईच एलिमेंट से। तो ईच एलिमेंट से हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट। तो अभी मैं आपको एग्जांपल लेके चल ही रहा था, 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2। इसमें मिनिमम एलिमेंट्स कहाँ हैं? 0 है, तो 0 आ गया आपका निकल के। 0 0 0 मिनिमम एलिमेंट कितना? 1, तो बच्चों ये भी 0 0 0। इसमें मिनिमम एलिमेंट कितना? 0, दिस इज द 0। बात क्लियर हुई? ये आपका स्टेप नंबर सेकंड होगा। अब क्या करना है? असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट कहाँ देंगे? असाइनमेंट उसको देंगे सबसे पहले जिसमें सबसे मिनिमम 0 होंगी रो के अंदर। रो के अंदर मिनिमम 0 होनी जरूरी है। यहाँ भी 3 है बच्चों, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब आपको कहीं भी दे लीजिए, सबसे आपका एक चीज़ और भी, असाइनमेंट वहाँ देनी है जिससे मिनिमम 0 कैंसिल आउट हो। लेकिन यहाँ तो बच्चों सभी से कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी की सारी। 4 देखो यहाँ दिया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अगर हमने यहाँ असाइनमेंट दी तो ये कैंसिल आउट, और आपका ये मतलब इधर वाली भी कैंसिल आउट हो, इधर वाली भी बच ये। अब आपके प्रत्येक तीनों रो के अंदर आपके असाइनमेंट मिल गई। यहाँ भी असाइनमेंट है, यहाँ भी असाइनमेंट है, यहाँ भी असाइनमेंट है। आपको मैं सिखाऊंगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लूँगा, उसके बाद आपको कंप्लीटली क्लियर होता हुआ चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? चलिए अब समझ में ऐसा आ जाएगा कि समझ लो कि ज़िंदगी में भूल भी ना पाओगे। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। इस चैनल पर समझाया जाता है, सिखाया जाता है, रटवाया नहीं जाएगा। रटवाने का काम नहीं है। ठीक है, आइए भाई अब हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चंस की। तो मैं आपको क्वेश्चंस लेके चलूँगा, देन उसके बाद आपको पूरी बातें क्लियर हो पाएंगी। चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 10 का सेकंड पार्ट है आपको। ठीक है, कितना है? 10 12 19 11 5 10 7 8 12 14 13 11 8 15 11 9 1 2 3 4 A B C एंड D। देखना आपको बेहतर तरीके से जानकारी मिलेगी, पूरी अच्छी तरीके से संपूर्ण जानकारी दूंगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस को आप जैसे पेपर में, मैं आपको इस किताब को 3 तरीके से सिखाऊंगा। सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया एंड शॉर्ट ट्रिक हो गया। ट्रिक मेथड्स का इतना अच्छा वो है एक्सपीरियंस, और वो सारे वेरीफाइड क्वेश्चंस हैं, मतलब 100% उनके आंसर्स बिल्कुल सही निकलते हैं। बिल्कुल 100% ट्रिक ही आपकी हर बिल्कुल काम करेगी। चलिए मैं बात करता हूँ आगे स्टेप नंबर फर्स्ट की। क्या कहा? रो के अंदर देखना मिनिमम एलिमेंट। देखो मिनिमम एलिमेंट कहाँ है? 10 12 19 11 में 10 है। सबसे पहले तो इस टाइप से बना लीजिए। अब बात करते हैं, मिनिमम 10 है, घटा दो 10, ये घट गया, प्रत्येक में से घटेगा 2, यहाँ कितना बचा? 9, यहाँ 1 बचा। यहाँ कौन सा मिनिमम? 5, घटाया 0 5 2 3। यहाँ मिनिमम देखो 11 है, घटाया 1 3 2 0। यहाँ मिनिमम कितना? 8 0, और यहाँ 7 3 1। स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ। अब बात करेंगे हम स्टेप नंबर सेकंड की। स्टेप नंबर सेकंड क्या करेगा? अगर पेपर में मिलता है, मैं आपको बताऊंगा पेपर्स में किस टाइप से आप कंप्लीटली कर पाओगे। क्लियर लेके चलूँगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। कॉलम में देखना अब हम, मिनिमम क्या है? 0 है, तो भैया घटाओगे तो क्या आएगा? 0 ही रहेगा। इसमें मिनिमम देखना कितना है? मिनिमम आपका कितना है? 2। तो 2 को जब घटाओगे सब प्रत्येक में से, तो देखो ये आ गया, 2 में 2 गया 0, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3, यहाँ कितना? 1, यहाँ कितना? 5, यहाँ मिनिमम कितना? 2, तो यहाँ आ गया बच्चों 7 0 0 एंड यहाँ आ गया 1। अब यहाँ 1 0 है, तो बच्चों क्या आ गया? 1 3 0 एंड 1। बात आगे क्लियर, समझ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगली असली खेल अब आया असाइनमेंट देने का। तो मैंने आपको बताया जिसमें सबसे मिनिमम रो हो
उसको सबसे पहले असाइनमेंट गिवन देनी है। तो बच्चों यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन सबसे मिनिमम 0 कैंसिल आउट हो। देखो जाना था आपको मिनिमम रो के अंदर ही है, लेकिन अब बशर्ते क्या हुआ, देखो यहाँ से आपकी 2 0 कट रही हैं, यहाँ से भी 2 0 कट रही, लेकिन हमारे यहाँ रो में 1 चाहिए ना। हमने जो बात करी उसमें जाएंगे, सबसे मिनिमम 0 रो के अंदर देखनी। रो के अंदर हमने देखा 0 एलिमेंट यहाँ है, 0 यहाँ है, चाहे कैंसिल आउट होगी कितनी भी। अब यहाँ 2 0 कैंसिल आउट होगी कोई बात नहीं, लेकिन और कहीं पे सब में 2 2 0 थी रो के अंदर, लेकिन जाना कहाँ था, एक रो वाली में। क्लियर, कैंसिल आउट हुआ। जैसे कैंसिल आउट हुआ बच्चों तुरंत ही आपको यहाँ आना होगा। ठीक है, यहाँ कोई असाइनमेंट है नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ आ जाओ सीधे 1 वाले पे। कैंसिल आउट हो गया, इसके आसपास नहीं थी, जो बचा उसको भी आपने असाइनमेंट गिवन दे दी। अब देखना है कि प्रत्येक रो में आपको असाइनमेंट मिल गई। एक यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे, लेकिन एक रो में 2 सेम असाइनमेंट नहीं हो सकती। समझ रहे हो, एक रो में जैसे मैं बोल दूँ कि यहाँ असाइनमेंट मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बात क्लियर समझ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब क्या हुआ, एक ही जगह पर कितना है, A टेंस टू 2 एंड B टेंस टू, ये आपके कुछ आंसर दे रखे होंगे 7 एंड C टेंस टू 4 एंड D टेंस टू 1। अब पूछेगा तुमसे मिनिमम कॉस्ट, क्या पूछेगा, मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, मिनिमम कॉस्ट होगा जो आपको टर्म्स A टेंस टू 2 वाला ये टर्म्स 12 प्लस B टेंस टू 7 को लिख दिया, B टेंस टू 3। ठीक है, 7 प्लस C 4 मतलब 11 प्लस D 8। तो आपने क्या करा, इसको ऐड करोगे, 12 कितने हुआ 23, 23 7 आपका हो गया 30, 30 और 8 38, तो ये आ गया 38 आंसर। ठीक है, 38 आंसर्स आ गया। ये तो हुई एक नॉर्मल क्वेश्चंस। अब आपको थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं अलग, मतलब जिनमें आपको नंबरिंग देना होगा। जैसे किसी एक रो या किसी कॉलम में, रो में ही देखना है आपको, रो में क्या नहीं बने, एक असाइनमेंट ना निकल कर आए। चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। ठीक है, आइए, समझ में आ भी गया होगा, कोई दिक्कत ना ही होगी। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि सर आपको ये क्वेश्चंस कराना है या ये आप बता दीजिए, हम उस पर क्वेश्चंस पर नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आएगी। आपका लेक्चर्स पर डे, जैसे अगर हम रेगुलरिटी ली, ऐसा है स्टूडेंट्स हमारे इस क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस क्लास में 100 बच्चे स्टूडेंट्स मेरे ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपकी संपूर्ण तरीके से लाइव क्लासेस चलेगी, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम्स का जवाब दिया जाएगा, आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, रिप्लाई दिया जाएगा। रिप्लाई देने के बाद में आपको उस क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन पर भी आपको चर्चा की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं चलता हूँ, अब थोड़े से क्वेश्चंस लेता हूँ अलग टाइप से, जिसमें आपको नंबरिंग देना सीखना पड़ेगा। तो नंबरिंग देना जब सीखना पड़ेगा तो क्वेश्चन लेते हैं हम 11 का थर्ड पार्ट लेंगे। ये आया हुआ भी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ भी है। किसी भी चीज़ की समस्या किसी को नहीं आएगी, देख लेना। मैं 100% की गारंटी लेके चलता हूँ कि जब क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो 100% की गारंटी ये है कि दिमाग में आपको ऐसे आ जाएगा कि ज़िंदगी में भूल जाओ तो गारंटी है। यहाँ तो गारंटी से पढ़ाया जाता है अच्छे तरीके से, क्योंकि आप खुद ही देख लेना कि आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा। 99.9% की, 1% की बात है कि थोड़ा सा माइंड में फॉल्ट हो बच्चे की, नहीं तो वैसे पूरा संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको तुरंत ही इसका सॉल्यूशंस मिलेगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, अबाउट में जाइए, टेलीग्राम चैनल पर वहाँ ज्वाइन हो जाइए। कोई भी समस्या आती है, किसी क्वेश्चन को प्रॉब्लम आती है, आप वहाँ क्वेश्चन पुटअप कीजिए, उसका सॉल्यूशन कुछ ही टाइम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ABCDE। क्लियर, आइए बच्चों, अब क्या करना है, सबसे पहले देखना है मिनिमम। देखो क्वेश्चन में आपको मिनिमम कॉस्ट पूछ रहा है,
तो मिनिमम कोष्टक से निकालना है। जब वो मैक्सिमम बोल देगा उसका खेल अलग है, ठीक है। सबसे पहले मिनिमम ही दे रखा है तो आपको मिनिमम पर ही काम करना है, ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन में बोलता है अगर मैक्सिमम दे रखी प्रॉब्लम, तो बच्चों आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर अब देखो मिनिमम एलिमेंट कौन सा है रो के अंदर, 4 घटाया 1 आया, 6 आया और फिर कितना आया, 1 मिनट, ये 7 आएगा ना, 7 6 यहाँ से कितना 8 एंड 0। इसमें देखो 2 है, घटाया 2, क्लियर। अब आपको इसमें देखना मिनिमम एलिमेंट कितना 3 को प्रत्येक में से घटा दीजिए, 0 आ गया। देन यहाँ कितना 9, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 11 आ गया, यहाँ 3 आ गया। इसमें एलिमेंट देखना कितना है 4 मिनिमम में, तो घटाया 2 10 0 7 और तुम्हारा 3। अब यहाँ देखना मिनिमम एलिमेंट कितना है 5 को जब आप माइनस करोगे तो 2 4 और आपका यहाँ आ गया 3, यहाँ कितना मिल गया आपको 7, देन यहाँ आ गया 0। ये आया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड के बारे में बात करेंगे। स्टेप सेकंड क्या कहेगा, स्टेप सेकंड कहेगा ये बात, ये क्या कहेगा, अब आपको कॉलम देखना है। कॉलम देखिए, अब कॉलम में आपका मिनिमम 0 है तो बस सीधा सीधा मैंने आपको बताया है, रो में जैसे आपको मिनिमम कॉलम के अंदर मिनिमम दिख रहा था बिल्कुल सेम वैसे लिख दीजिए 0 है तो। अब आया यहाँ मिनिमम देख रहा है, इसमें कितना 2 है, तो 2 जब माइनस करोगे तो 5 आएगा, 0 आएगा और यहाँ 7, यहाँ 8 एंड यहाँ 2। इसमें मिनिमम कितना 0, तो जो कहता हूँ लिख दीजिए 6 4 2 0 एंड 3। यहाँ मिनिमम देखना 1 है, 1 को जैसे आप माइनस करोगे सभी में से 7 0 10 आपका 6 एंड 6। अब यहाँ 0 है तो 0 3 3 3 एंड 0। अब असली खेल आता है बच्चों असाइनमेंट्स का। तो असाइनमेंट समझते हैं। अब हम असाइनमेंट गिवन करेंगे। देखो यहाँ कितनी 0 1, यहाँ भी कितनी 0 1, यहाँ भी कितनी 0 1, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। अब उस रो के अंदर जाना जिससे सबसे मिनिमम 0 कैंसिल आउट हो। यहाँ गए तो ये कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ गए तो कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रही। सबसे पहले हमने इसको असाइनमेंट दी, कोई भी कैंसिल आउट नहीं, ना इसके आसपास है ना कहीं। अब बात आई यहाँ की, यहाँ चले जाओ चाहे यहाँ चले जाओ, 1 0 जरूर कैंसिल आउट होनी ही होनी है। तो चलिए हम यहाँ चले जाते हैं, कहीं भी चले जाओ, ये हो गया कैंसिल आउट, क्लियर हुआ। अब बचा यहाँ 1 0 यहाँ 3 0 है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको असाइनमेंट दी यहाँ क्योंकि सिंगल 0 है, ये कैंसिल आउट हुआ तो तुरंत ही आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दोगे। अब आपने क्या देखा कि 1 0 यहाँ भी असाइनमेंट, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर नहीं है। तो इसको असाइनमेंट, यहाँ असाइनमेंट नहीं है। अब क्या करेंगे, हम नंबरिंग देंगे। असली खेल स्टूडेंट नंबरिंग का है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद में आप नंबरिंग देना चुटकियों में सीख जाओगे। समझना, एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार समझाऊंगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए फिर नंबरिंग देते हैं। अब सबसे पहले जहाँ क्रॉस मिला उसके इधर साइड में नंबर दीजिए सब, ठीक है, और उसके ऊपर नंबर दो। यहाँ तक इतना काम करना है आपको। पहले क्या करना है, क्रॉस मिल गया उसके साइड में नंबर दो बगल में, देन उसके ऊपर दीजिए नंबर 1 नंबर 2। मतलब इसमें क्रॉस देखा नंबर 1, इसी को क्रॉस को देंगे नंबर 2, क्लियर। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको असाइनमेंट मिलती है तो नंबर देना आपको साइड में, और अगर आपको क्रॉस मिलता है तो नंबर देना ऊपर, क्लियर हुआ बात समझ में। मतलब असाइनमेंट मिलती है तो रो की साइड देना नंबर, एंड अगर क्रॉस मिल रहा है तो कॉलम में देना नंबर, क्लियर हुआ बात समझ में आ गई होगी इस बात से। अब आपने क्या करा, जहाँ क्रॉस मिल गया उसके कॉलम में देखोगे असाइनमेंट है, यस है, असाइनमेंट है तो नंबर आ गया आपका 3। जहाँ असाइनमेंट मिली उसमें देखना है क्रॉस, क्या उसमें क्रॉस है, नहीं है, तो बस हमारा हुआ यहाँ तक काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम, ठीक है, कॉलम। तो अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम। तो देखिए जो मैंने मार्क किए हैं रो उनको छोड़ते हुए क्या करना है, जो मैंने मार्क किए हैं कॉलम, अनमार्क्ड रो लिखा है ना, अनमार्क्ड जिनको मार्क नहीं किया, ये वाली भी है, ये भी है, ये भी है, तो इनको तो कर दो आप ख़त्म, ये होगी ख़त्म। चलिए भैया क्लियर।
अब मार्क कॉलम जिसको मैंने मार्क किया है एक, उसको ख़त्म करना है। बात क्लियर हुई, समझ में आ गई, समस्या हुई यहाँ ख़त्म। अब हमें फिर से काम करना होगा। देखिए 1 2 3 4, क्लियर। अब आपको जो बच गई, जो कैंसिल आउट होने से बच गई, यहाँ ये देखो, ठीक है। इसमें मिनिमम कौन सा है, 1 है। मिनिमम 1 है तो क्या करेंगे, घटाओ 0 4 5 6 0 0 0 4 0। अब असली खेल आता है। यहाँ देखो क्रॉस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस का निशान बनना है। तो बच्चों प्लस का मीनिंग समझ रहे हो, प्लस माने जोड़ना, समझ रहे हो ना, प्लस माने जोड़ना। तो जोड़ रहे हैं तो बस जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ ऐड होगी वो टर्म, ठीक है। जो मिनिमम टर्म से हम घटा रहे थे वो जहाँ प्लस होगा, सिंबल प्लस का बनना है, वहाँ वो ऐड होना है बस। 3 की जगह पर 4 आ जाएगा, क्लियर। 0 7 2 10, यहाँ भी प्लस, इस रो में तो सब में प्लस ही प्लस होना है। और ये कितना आ गया, 4। यहाँ माइनस करो, 1 1 2 5 एंड यहाँ आ गया 1। यहाँ तक बात क्लियर हुई, किसी को कोई भी चीज़ की समस्या नहीं है ना। चलिए अब 1 मिनट, यहाँ पर 0 है, यहाँ प्लस नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ प्लस का सिंबल नहीं बनना, इसलिए ये रहा। कोई दिक्कत किसी को किसी भी चीज़ की? अब मैं चेक कर लेता हूँ कोई समस्या आई हो, किसी भी चीज़ नहीं आई। चलिए अब यहाँ कितनी 0 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 3 यहाँ है, यहाँ 2 है, जिससे मिनिमम 0 कैंसिल आउट हो। इससे मिनिमम 0 कैंसिल आउट हो, कुछ नहीं हुआ कैंसिल आउट, क्लियर। अब यहाँ देखना है, यहाँ पर 1 है बच्चों, यहाँ पर 1 है, तो किसी में चले जा, चलो मैं यहाँ चला जाता हूँ। 1 यहाँ गया तो इससे कैंसिल आउट हो, यहाँ तुरंत आप इधर आ जाओ, तुरंत आप इधर आ जाओ, इधर आ गए तो ये भी कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा कहाँ, ये वाली 0, जिससे असाइनमेंट दे दी यहाँ। अब आपको चेक करना है कि सभी में असाइनमेंट है क्या, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, नंबरिंग दो यहाँ से। तो नंबर 1 इसी को दी, नंबर 2 इसमें देखिए आपने असाइनमेंट देखी, मिल गई। देखो समझना, फिर से मेरी बात समझो, लीजिए मैं फिर से समझाऊंगा आपको। इसमें असाइनमेंट नहीं बन रही तो इसको सबसे पहले नंबर 1 दिया, इसी को आप कॉलम में दोगे नंबर 2। एक ही क्रॉस में 2 नंबर देने पड़ते हैं, क्लियर। अब इसमें देखोगे आप असाइनमेंट मिल गई, यस मिल गई, तो इसको नंबर देंगे आप साइड में 3। अब जहाँ से असाइनमेंट मिल गई तो तुरंत आप रो के अंदर आओगे, रो के अंदर, समझ रहे हो ना, रो के अंदर। तो रो के अंदर जब आओगे तो आपने देखा उसमें क्रॉस मिला, जैसे आपको क्रॉस मिला, क्रॉस मिलते तुरंत आ गया 4, नंबर 4 क्रॉस मिल गया आपको। यहाँ क्रॉस मिलता है तो मैंने आपको बताया, क्रॉस मिलता है तो कॉलम में जाते ही, रो मिलता है तो असाइनमेंट मिलती है तो रो के अंदर जाएंगे। क्रॉस मिल गया तुरंत आओगे नीचे कॉलम के अंदर, क्या असाइनमेंट है, यस है, असाइनमेंट है तो उसको नंबर दे दिया 5, ठीक है। हमारे नंबरिंग के बाद अब यहाँ देखना क्रॉस है क्या, नहीं है। चलिए अब आपको पूरी तरीके से फिर भी समझ में ना आया, अब के एक बार और समझाता हूँ और पूरी तरीके से बात जानकारी पूरी मिल जाएगी, ठीक है। डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस ऐसे समझा देंगे, दिक्कत ना आएगी। चलिए फिर से देखते हैं। इसमें असाइनमेंट नहीं मिली, नंबर इसको दिया 1, इसी को हम ऊपर देते हैं कॉलम में भी नंबर। मैंने आपको बताया क्रॉस, जो फर्स्ट क्रॉस मिलता है जिसमें असाइनमेंट नहीं होती है उसको 2 नंबर देने पड़ते हैं, ठीक है, 2 नाम देने होते हैं, नंबर 1 रो के अंदर, नंबर 1 कॉलम के ऊपर, ठीक है, क्लियर बात हुई। अब आपको देखना, जहाँ मैंने आपको सिखाया क्रॉस मिलने के बाद उस कॉलम में देखते हैं। देखो क्रॉस जहाँ फाइंड होगा वहाँ कॉलम में देखना है, रो असाइनमेंट कहीं फाइंड होगा तो वहाँ आपको देखना है रो के अंदर, क्लियर, समझते हैं। नंबर 1 नंबर 2 आ गया, इसमें देखोगे आप असाइनमेंट, क्या असाइनमेंट मिली, यस मिल गई, असाइनमेंट मिल गई तो नंबर आ गया 3। असाइनमेंट मिलते ही तुरंत आओ रो के अंदर, रो के अंदर आए, क्या यहाँ क्रॉस मिला, यस मिल गया, रो के अंदर क्रॉस मिला, नंबर हो गया 4, ठीक है। अब आपने देखा इसमें असाइनमेंट यहाँ मिल गई, यस मिल गई, असाइनमेंट यहाँ मिल गई तो नंबर हो गया यहाँ 5। समझ में आई, समस्या हुई ख़त्म। अब इस वाले फॉर्मूले को लगाना, अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। देखो यहाँ भी मार्क है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 2 बच गए, इन पर आपको क्या करना है, ख़त्म कर देना इनको, इन 2 रो को कैंसिल आउट कर दिया।
मार्क हमारे एक कॉलम है, एक ये मार्क कॉलम है, एक ये मार्क कॉलम है, तो हमने इसको भी कैंसिल आउट कर दिया। कोई समस्या किसी भी चीज़ की? चलिए, ये हमने इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, समझाने का तरीका हम समझा रहे हैं आपको, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर मैं चाहता तो इसको मिनट सेकंडों में उड़ा देता, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे उड़ा दिया तो फिर आप कहोगे कि हमारे समझ में नहीं आया। अब क्या देखना है, सबसे मिनिमम एलिमेंट देखना है सभी में। देखो जो जो बच रहे हैं, ये बचा हुआ, ये टर्म बची हुई है, दिस इधर टर्म बची हुई है, तो सबसे मिनिमम देखना, ठीक है। 1 मिनिमम है। यहाँ पर क्या टर्म थी ये देखना बाकी और है, यहाँ पर 1 था, ठीक है। अब मिनिमम 1 है तो घटा दो 1, 0 3 4 5 0। जहाँ प्लस बनेगा वहाँ ऐड करना है, यहाँ प्लस बनना है, ऐड कर दो। यहाँ 1 0 4 0 एंड वहाँ भी प्लस हो रहा था, यहाँ 5 कर दिया। इस वाली में क्रॉस नहीं हो रहा ना, ठीक है, क्रॉस नहीं हो रहा। ये भी 0, अब घटा दीजिए, 7 में से 1 गया, 6 1 9 और 4। जो कटी होती है उनको सेम लिखते हैं। यहाँ देखो अब प्लस बनना है, यहाँ 3 8 0 6, वहाँ प्लस बनना 5, यहाँ 1 0 1 4 एंड 0। क्लियर हुआ? अब देखना यहाँ तो है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी, किसी में चले जाओ, चलो यहाँ चले गए। क्लियर? अब आपको यहाँ 2 0 हैं, यहाँ पर 1 है, तो स्टूडेंट हम गए सीधे यहाँ, इससे कैंसिल आउट है, यहाँ सीधे आ गए आप। यहाँ आने के बाद तुरंत आपने कैंसिल आउट कर दिया इधर। अब तुरंत आ जाओ आप यहाँ, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तुरंत यहाँ आ गए, इससे कैंसिल आउट होगा ये वाली 0, यहाँ आ गया आप यहाँ। अब देखो प्रत्येक रो में असाइनमेंट है क्या, जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमारा क्वेश्चन होगा कंप्लीट। समझ में आ गया? दिक्कत आई किसी को, नोट करते हुए चले करो अच्छी तरीके से। जब समझ में आ जाता है तो समझ लो दिमाग में एक बार नोट हो गया। अगर आपने हार्ड डिस्क में अच्छे रैम अच्छी होनी चाहिए, बस मेमोरी तेज़, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। जब असाइनमेंट आपको मिली, देखो ए की असाइनमेंट कहाँ मिली है, 5th में, बी की असाइनमेंट कहाँ मिली है आपको, 4th में, सी की असाइनमेंट कहाँ मिली है, 1st में, एंड डी की असाइनमेंट कहाँ मिली है, डी की मिली है 3rd में, एंड ई की असाइनमेंट कहाँ मिली है आपको, ई की असाइनमेंट मिली है 2nd में। क्लियर हुआ? अब क्या निकालना, असली खेल था मिनिमम कॉस्ट का। क्या था? मिनिमम कॉस्ट का। तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट देखो, एफ 4 प्लस 3 प्लस डी कितना, 3rd 4th प्लस 2nd 9, तो जोड़ दीजिए इसको भाई, 3 3 6 4 10, 10 और 13 23, तो स्टूडेंट आपका 23 आंसर्स आ गया। कोई समस्या किसी को, कोई क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं है ना? चलिए भाई, दिक्कत ना भी आएगी, 100% की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाने का तरीके को मैं अपनी अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ। तो एक क्वेश्चन सी हो गया, एक क्वेश्चन और कराएंगे, आपका लेक्चर कंप्लीटली करता हूँ फिर मैं इसको कंप्लीट। चलिए, एक क्वेश्चन और लेंगे हम, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसा है ना, प्रैक्टिस जितनी हो जाएगी इतना ही बेटर है। फिर मैं आपका क्वेश्चन लूँगा ट्रैवलिंग सेल्समैन की, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम चलेगा। चलिए भैया, एक क्वेश्चन और लेंगे हम अच्छे से। चलिए अब स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल डिफरेंट ले लेता हूँ। डिफरेंट समझ रहे हो? डिफरेंट बिल्कुल अलग ही है।
अलग क्या है उसको समझना, अपना आप पता चल जाएगी तुम्हें खुद ही। बत्तीस, 38, 40, 28, 40। बहुत ही इंटरेस्टेड, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा। 40, 28, 21, 36, 41, 27, 33, 30 और 37, 22, 38, 41, 36, 36, 29, 33, 40, 35, 39। तो स्टूडेंट आज से पूछा है असाइनमेंट प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? असाइनमेंट प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए भैया, प्रॉब्लम क्या दी हुई है? इन्होंने दी है मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्या दिया हुआ? मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हुई है। तो बच्चों मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हुई है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? बोलिए भाई, मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम है तो ऐसे थोड़ी ना सॉल्व हो पाएगी वो। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? एक मिनट, चलिए। मैक्सिमम मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा। डिफरेंट मिला, देखो मैक्सिमम है तो मैंने आपको एक चीज सिखा रहा हूं, अब नया बात सिखाऊंगा आपको मैं। मैक्सिमम टू मिनिमम बनाने के लिए, मैक्सिमम है लेकिन हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व करते हैं? मिनिमम में। तो मिनिमम होनी चाहिए, तो ये तो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम को मिनिमम बनाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई -1 ईच एलिमेंट। क्या किया? मल्टीप्लाई किया -1 ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट कौन से? ये रहे सारे एलिमेंट्स। क्या कर दिया हमने इसमें? इस -1 की मल्टीप्लाई करते तुरंत क्या बन गया? मिनिमम एलिमेंट बन गया। चलिए आइए, अब मिनिमम एलिमेंट बन गया तो क्या करोगे? देखो माइनस की गुणा कर देता हूँ, माइनस 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 माइनस। क्लियर? कोई समस्या किसी को? मुझे नहीं लगता आई भी होगी यहाँ तक। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुन लो मेरी बात, फिर से समझ लो। एक बार फिर से बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रॉब्लम पूछ रहा है तो मेरी प्यारे बच्चों, मैक्सिमम प्रॉब्लम पूछा है तो मैक्सिमम प्रॉब्लम के लिए आपको उसे मिनिमम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मिनिमम में कन्वर्ट कर दोगे, कन्वर्ट करा है, ठीक है, कन्वर्ट किया है मिनिमम में, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी असाइनमेंट्स की। माइनस की गुणा करते ही हो गया ये। अब वहाँ क्या करते थे? बोलिए, अब वहाँ पर क्या करते थे? मिनिमम एलिमेंट देखते थे। अब आपको किसी को पता है मिनिमम एलिमेंट्स क्या होगा? बताओ। -32, -38, -40, -38, -40 में मिनिमम एलिमेंट क्या है? भाई मिनिमम एलिमेंट्स क्या है? -40। तो -40 को प्रत्येक में से जब घटाओगे तो वो क्या होगा? प्लस होगा। तो 40 - 32 क्या हुआ? 8। कितना मिला? 8। ये भी 8, ये 0, अब ये कितना? 12, देन 0। क्लियर? कोई समस्या? अब इसमें देखना मिनिमम कितना? 40, घटा दीजिए 0, 16, 12, 19, भैया यहाँ आ गया 4। समस्या खत्म। यहाँ मिनिमम देखना 41, तो 41 से अब इसे घटाओ, देखो कितना बचेगा? 0। अब वो ये हो गया तुम्हारा, एक मिनट फिर से मैं चेक करूँगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। 41 में से 27 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 14। ठीक है, 33 है तो 7 1 8, यहाँ कितना बचा? 11,
यहाँ कितना बचा 4। क्लियर। इसमें देखो मिनिमम कौन सा -41। क्या करना है, घटाइए, घटाओ तो कितना बचेगा 8 और 19। ठीक है 19 आ गया, बिल्कुल 19 आ गया। यहाँ से कितना आया आपका 3, यहाँ से आपका 0, यहाँ से कितना आया 5, देन यहाँ से आपका 5 आ गया। क्लियर। इसमें देखना 40 है तो क्या बचा स्टूडेंट्स 11, 7, 0, 5 और 1। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? फिर से समझा देता हूँ। मैक्सिमम प्रॉब्लम दे रखी है, मिनिमम में कन्वर्ट करनी है तो -1 की गुणा कर दो। -1 की गुणा करते ही मल्टीप्लाई करते ही आपका मिनिमम हो जाएगा एलिमेंट्स। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद में अब आप सबको देखना होगा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। मैक्सिमम नहीं ढूंढना, मिनिमम देखना है। तो मिनिमम क्या होगा भाई, मैक्सिमम क्या है इसमें, मैक्सिमम तो तुम्हारा -28 है। अब तुम जानते हो ना -5 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है। भाई -2 बड़ा होता है और -5 क्या हो गया, ये तो मिनिमम हो गया, ये क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। समझ में आई ना। इन चीज़ों को बच्चों में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको बता दिया। चलिए अब इस लाइन को लिख लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना है आपका ये। ठीक है। अब आपने क्या किया, रो को घटाया ना, अब क्या करना है, कॉलम को माइनस करो। कॉलम 8, 0, 0, 19, एक रो और बनानी है 11। यहाँ पर कितना है मिनिमम 3, घटा दीजिए 5, 13, 11, 0, 4। इसमें कितना 0, 12, 8, 0, 0। इसमें कितना 5 तो 7, 14 और 6, 0, 0। इसमें 0, 4, 4, 5, 1। क्लियर। अब मिनिमम 0 देखो किसमें, यहाँ 2 हैं, 2, 1, 1, 2। ठीक है, किसी में चले जाओ। चलिए हम यहाँ गए, ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। मिनिमम 0 किससे कैंसिल आउट होगी, इसी से। क्योंकि अगर मैं यहाँ जाता हूँ, देखो ये कैंसिल आउट होगी स्टूडेंट, यहाँ की 3 कैंसिल आउट होंगी। तो मैं यहाँ गया, ऑन से भी ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। अब आपको क्या देखना है, देखो आप यहाँ जाओगे तो 2 0 कैंसिल आउट होंगी, यहाँ जाओगे तो आपको 3 0 कैंसिल आउट होगी। तो सबसे मिनिमम तो यहाँ है ना, तो यहाँ से चले जाते हैं, ये भी कैंसिल आउट होगी आपकी, ये भी कैंसिल आउट होगी। तुरंत आप यहाँ चले जाओ, यहाँ से अपने यहाँ आ गए। अब देखना प्रत्येक रो में है क्या असाइनमेंट जी स्टूडेंट, लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ के लिए आपको नंबर देना, नंबर 1, नंबर 2। इसमें देखिए असाइनमेंट नंबर 4, सॉरी नंबर 3। इसमें देखिए क्रॉस नहीं है ना, क्रॉस नहीं है, बस खत्म हो गया। अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। बस हो गया क्वेश्चंस। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखिए अब मिनिमम एलिमेंट देख लीजिए कितना है, क्या मिनिमम एलिमेंट देख लो। मिनिमम एलिमेंट है आपका 4, तो 4 को क्या करना है, माइनस करना है प्रत्येक में। जहाँ प्लस बनना है, जहाँ पर आपका प्लस का सिंबल बनना है, वहाँ क्या करना है, ऐड। प्लस का मीनिंग भी ऐड ही होता है, और उसको भी ऐड ही करोगे। तो बच्चों 12 आ गया, 5, 0, 7, 0, 0, 9, जहाँ क्रॉस कट नहीं है वो करना है। ठीक है, 8, 10, 0 और ये 0 है, 7, 4, 2, 0, 19। 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा। प्लस ये तो देख रहा हूँ मैं, प्लस तो नहीं है जी। बिल्कुल स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो 23 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, 23, देन 0, 0, 0 एंड 5। यहाँ पर आपका प्लस बनना है 11 और तुम्हारा 4 ऐड हो गया तो 15 हो गया। 15 एंड 4, 0, 0 एंड 1। यहाँ तक क्लियर। देखो यहाँ 2 0, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, 3 है, यहाँ 2 हैं। जिससे मिनिमम 0 कैंसिल आउट हो वो काटो। यहाँ से जाओगे,
देखो ये कटेगी, ये कटेगी, किसी से भी चले जाओ अब आप, वहाँ से 2 या 3 जीरो कटनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये इसको ले जाता हूँ, ये कैंसिल आउट, दिस ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्लियर। बची यहाँ 1 जीरो, तो यहाँ 1 जीरो पर गए तो ये कैंसिल आउट यहाँ। स्टूडेंट तुरंत आप आ जाओ यहाँ, इससे आपकी 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ आते हो तो ये कैंसिल आउट, यहाँ आते हो तो यहाँ से किसी भी में चले जाओ आप, सबसे आंसर्स बिल्कुल सेम आएगा, चिंता ना करो। देखो अगर आपने यहाँ असाइनमेंट, देखो यहाँ असाइनमेंट देते तो आपको क्या करता, ये भी करता, ये भी करता, कि ठीक है दोनों कट जाते, असाइनमेंट मिलती नहीं, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती। अब प्रत्येक रो में आपको एक असाइनमेंट मिल रही है। तो स्टूडेंट ये जो नाम, अब मैं कोई भी एक ऐसा ही नाम ले लेता हूँ। देखो ए किस पर आ रहा है, थर्ड पर। पहले मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ तक प्रॉपर आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। ए मैंने एक ऐसी नाम दे दिया, ए थर्ड पर है, बी कहाँ पर है, बी फिफ्थ पर है, सी कहाँ है, सी फर्स्ट पे है, डी कहाँ है, डी सेकंड पे है, ई कहाँ है, ई फोर्थ पे है। क्लियर हुआ? इस टाइप से ये आएंगे निकल कर। अब आपको ना, अब इनके कॉस्ट निकालनी, क्या निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट। ये आपका असाइनमेंट तो होगी, कॉस्ट निकालनी है। ए थर्ड पर है, तो प्यारे बच्चों ए थर्ड पर है, तो थर्ड हो गया 40, माइनस नहीं लेना, प्लस लेना। 1 मिनट, यहाँ तो बहुत ही अच्छा काम होना था भाई बच्चों। ये आपका मैक्सिमम कॉस्ट आएगी, क्या आएगी, मैक्सिमम कॉस्ट। इसका बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, मैक्सिमम कॉस्ट ही निकालनी होगी, ठीक है। मैक्सिमम कॉस्ट लिखो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखा है, तो मैक्सिमम कॉस्ट हो गया। तो मैक्सिमम कॉस्ट में आपका ए थर्ड है मतलब 40 प्लस, और बी फिफ्थ मतलब 36 प्लस, फर्स्ट मतलब 41, सी प्लस, सेकंड डी सेकंड 38 एंड प्लस ई फोर्थ कहाँ है, 35। क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड कर लीजिए, करना पड़ेगा भैया, ऐड तो करना ही पड़ेगा, ऐसी बात थोड़ी नहीं है जो ऐड ना कर पाएँ। देखो 40 और 41 कितने हो गए, 81। तो सबसे पहले लिख लो इनको 81 यहाँ, प्लस 38, इनको देखो 3 3 9 3 90 प्लस 14 104 प्लस 5 104 प्लस 5 109, तो 109 ये आ गया। तो स्टूडेंट ये आ गया 0 8 1 9 190 आपका आंसर्स आ गया। समस्या यहाँ तक कंप्लीटली हो गई, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आपका ये तो आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है उसको कमेंट में बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट कल के लेक्चर में आपको उस क्वेश्चन को पहले कराया जाएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन। फिर कल चलेगा आपका टॉपिक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा अलग ही मिलेगी, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का जो ग्राफ तरीका होता है ना, बिल्कुल चेंज मिलेगा और बेहतर तरीके से सीखो, क्योंकि उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन वगैरह भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। स्टूडेंट यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा आज, और नहीं तो आप अबाउट में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।